कलाम मुक़द्दस नए अहदनामा में से मुक़द्दस मरकज़ रसूल की अंजील उसका 7वां बाब। आबा व अजदाद की रिवायत। फिर फरीसी और बाज़ फ़क़ी उसके पास जमा हुए। वो यरूशलेम से आए थे और उन्होंने देखा कि उसके बाद शागिर्द नापाक यानी बिन धोए हाथों से खाना खाते हैं, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी बुज़ुर्गों की रिवायत के मुताबिक जब तक अपने हाथ खूब धो न लें नहीं खाते, और बाज़ार से आकर जब तक गुस्ल न कर लें नहीं खाते, और बहुत सी और बातों को जो उनको पहुंची हैं पाबंद हैं, जैसे प्यालों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना। बस फरीसियों और फ़कीयों ने उससे पूछा, क्या सबब है कि तेरे शागिर्द बुज़ुर्गों की रिवायत पर नहीं चलते बल्कि नापाक हाथों से खाना खाते हैं? उसने उनसे कहा, यसाया ने तमाम रियाकारों के हक़ में क्या खूब नबूवत की, जैसा कि लिखा है, ये लोग होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, और ये बेफ़ायदा मेरी परस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रिवायत को कायम रखते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रिवायत को मानने के लिए खुदा के हुक्म को बिल्कुल रद्द कर देते हो, क्योंकि मूसा ने फरमाया है कि अपने बाप की और अपनी माँ की इज़्ज़त कर, और जो कोई बाप या माँ को बुरा कहे वो ज़रूर जान से मारा जाए। लेकिन तुम कहते हो, अगर कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज़ का तुझे मुझसे फ़ायदा पहुँच सकता था वो कुर्बान यानी खुदा की नज़र हो चुकी, तो तुम उसे फिर बाप या माँ की कुछ मदद करने नहीं देते। यूँ तुम खुदा के कलाम को अपनी रिवायत से जो तुमने जारी की है बातिल कर देते हो, और ऐसे बतेरे काम करते हो, वो बातें जो आदमी को नापाक करती हैं। और वो लोगों को फिर पास बुलाकर उनसे कहने लगा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। कोई चीज़ बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीज़ें आदमी में से निकलती हैं वही उसको नापाक करती हैं। अगर किसी के सुनने के कान हों तो सुन ले। और जब वो भीड़ के पास से घर में गया तो उसने शागिर्दों ने उससे इस तमसील के मानी पूछे। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे बेसमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज़ जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है उसे नापाक नहीं कर सकती, इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है और मज़बला में निकल जाती है। ये कहकर उसने तमाम खाने की चीज़ों को पाक ठहराया। फिर उसने कहा, जो कुछ आदमी में से निकलता है वही उसको नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियाँ, चोरियाँ, खून रेजियाँ, ज़िनाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मकर, शहवत परस्ती, बदनज़री, बदगोई, शेखी, बेवकूफ़ी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। एक औरत का ईमान। फिर वहाँ से उठकर सूर और सैदा की सरहदों में गया और एक घर में दाखिल हुआ, और ना चाहता था कि कोई जाने, मगर पोशीदा ना रह सका, बल्कि फिलफोर एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी उसकी खबर सुनकर आई और उसके कदमों पर गिरी। यह औरत यूनानी थी और कौम की सूर फिनीकी। उसने उससे दरख्वास्त की कि बदरूह को उसकी बेटी में से निकाले। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को सैर होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने जवाब में कहा, हाँ खुदावंद, कुत्ते भी मेज़ के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। उसने उससे कहा, इस कलाम की खातिर जा, बदरूह तेरी बेटी से निकल गई है। और उसने अपने घर में जाकर देखा कि लड़की पलंग पर पड़ी है और बदरूह निकल गई है। यसू एक बहरे और गूंगे को शिफा देता है। और वो फिर सूर की सरहदों से निकलकर सैदा की राह से दकुप्लस की सरहदों से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा, और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रख। वो उसको भीड़ में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डालीं और थूक कर उसकी ज़ुबान छुई, और आसमान की तरफ नज़र करके एक आह भरी और उससे कहा, इफ्ताह यानी खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी ज़ुबान की गिरह खुल गई और वो साफ बोलने लगा। और उसने उनको हुक्म दिया कि किसी से ना कहना, लेकिन जितना वो उनको हुक्म देता रहा उतना ही ज़्यादा वो चर्चा करते रहे। और उन्होंने निहायत ही हैरान होकर कहा, जो कुछ उसने किया सब अच्छा किया। वो बहरों को सुनने की